डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में स्वदेशी अपनाने की तरफ दिया जोर। पीएम मोदी ने कहा, एक ही मंत्र वोकल फॉर लोकल, एक ही रास्ता आत्मनिर्भर भारत, एक ही लक्ष्य विकसित भारत। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी के स्वदेशी अपनाने के बयान पर जताई खुशी। कृषि अर्थव्यवस्था में बड़ी बागबानी क्षेत्र की भूमिका। पिछले एक दशक में बागबानी क्षेत्र का तेजी से हुआ विकास। भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फल और सब्जी उत्पादक। मसाले, नारियल और काजू के उत्पादन में भी भारत का अग्रणी स्थान। किसानों की आय में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत। सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड योजना से किसान हो रहे हैं लाभान्वित। 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं किसान। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला जारी। जम्मू क्षेत्र में कुछ हिस्सों में कल रात को हुई भारी बारिश के कारण भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं हुई। हिमाचल प्रदेश में भी बरसात का कहर। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की जारी की चेतावनी। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में स्वदेशी अपनाने की तरफ जोर दिया। त्योहारों के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों से कहा कि स्वदेशी अपनाने पर गर्व करें। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा, एक ही मंत्र वोकल फॉर लोकल, एक ही रास्ता आत्मनिर्भर भारत, एक ही लक्ष्य विकसित भारत। प्रधानमंत्री की इस अपील का बाजारों में क्या कुछ है असर, लोगों में स्वदेशी अपनाने का क्या कुछ है जज्बा। हमारी संवाददाता शैला निगार ने दिल्ली के बाजार का जायजा लिया और जाना कि लोग स्वदेशी को कितना पसंद कर रहे हैं। उपहार वही जो भारत में बना हो, पहनावा वही जो भारत में बुना हो, सजावट वही जो भारत के बने सामान से हो और रोशनी वही जो भारत की बनी झालरों से हो। जी हाँ, ये कहना है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए। हम मौजूद हैं दिल्ली के जनपथ मार्केट में। देखने आए हैं कि यहाँ पर किस तरह से स्वदेशी की धूम है। और ये जो आप स्टॉल देख रहे हैं, ये गुजराती स्टॉल है और यहाँ पर जितना भी कुछ सामान है वो यहाँ के भारत के जो कारीगर हैं उनके हाथों का बनाया हुआ सामान है। एक से एक खूबसूरत यहाँ पर हाथ के बने सामान की, स्वदेशी सामान की जो धूम है वो देखते ही बनती है। जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से भारत में लोग, यहाँ बाजार में लोग स्वदेशी को पसंद कर रहे हैं। सारा हाथ से बनाया जाता है मैडम, सारा पैचवर्क आता है, फिर हम घर पे अपने मेक करते हैं। ये सारा मेक इन इंडिया मोदी जी ने कहा है, ये सारी वही आइटम। इस पर जो वर्क है, अगर आप किसी बड़ी मार्केट में इसे खरीदने के लिए जाएंगे तो ये बहुत महंगा मिलेगा, लेकिन ये हमारे देश के कारीगरों के हाथों की मेहनत है, उनका पसीना है और ये खूबसूरती जो निकलकर सामने आई है, और ये वो भी बहुत कम दामों में। जरा इस काम की जरा कारीगरी की खासियत बताइए। मैडम ये सारा हैंडमेड है, ये सारा गुजरात से बन के आता है मैडम। ये सारी आइटम है, ये कुशन कवर है, ये टेबल रनर है हमारा। ये टेबल पे लगाया जाता है, वॉल पे लगाया जाता है और ऐसे में सेम बेड कवर्स भी होते हैं। ये देखिए सर, आप देख सकते हैं कितनी शानदार कारीगरी से तैयार किए गए हैं ये पर्स। बहुत मज़ा आ रहा है खरीदने में। मैं यहाँ पे दोबारा आई हूँ, पहले भी आई हुई थी और फिर भीड़ थी इसलिए मैं चली गई थी, पर दोबारा आ गई हूँ खरीदने के लिए। मुझे अच्छा लगा यहाँ पे कलेक्शन। मैं जनपद आई थी आज ही कुछ लोकल सामान लेने के लिए। फेस्टिव सीजन्स आ रहे हैं तो फिर ये सब सामान तो ज़रूरी होता है, लाइक इंडियन घरों में। तो स्वदेशी तो हमारे भारत की नींव ही है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो चीज़ हमें हैंडमेड मिल रही है वो ऑब्वियसली ज़्यादा बेटर है कंपैरेटिवली। अगर हम ब्रांड्स में जा रहे हैं तो ब्रांड्स भी हमें एट लास्ट दे तो वही चीज़ रहे हैं, बट अगर हम यहाँ से ले रहे हैं तो वो ज़्यादा हमारे लिए परफेक्ट है और ज़्यादा हमें
मीनिंगफुल भी दे रही है, एक पर्पस भी दे रही है। इसलिए मैं तो कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके यहीं से या फिर कहीं भी जहाँ भी हमें मिल रहा है और इनकी भी हम थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। रंजना बेन हमारे साथ हैं, आप बताएंगी ज़रा हमें क्या खासियत है आपके इन सामानों की? ये गुजरात का सामान सारा ट्रेडिशनल चीज़ होती है, पूरा हैंडमेड होता है और सारी खासियत ये है कि ये लेडीज़ सारी मेकिंग चार्ज वहाँ पे करती है, जो फैब्रिक में भी सारा वर्क करती है ना, सारी गुजराती लेडीज़ ही काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में बात की है स्वदेशी की, कहा है कि त्योहारी सीजन में जो भी अपनाए स्वदेशी अपनाए। इस पहल को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, हम लोगों को इनकरेज करना चाहिए। हमारा जो ट्रेडिशंस हैं, जो आर्ट है, कपड़ों के थ्रू जो कम्युनिकेटेड हो रहा है, इसको ज़रूर से इनकरेज करना चाहिए और सारे लोगों को लेना चाहिए। हैंडलूम की चीज़ें या जो लोकल बनी हुई चीज़ें हैं, उस सबको बढ़ावा देना चाहिए। आई बिलीव इन इट। यहाँ से चीज़ें ख़रीदारी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इन लोगों को बढ़ावा मिलता है। एंड यहीं आप दूसरे कोई ब्रांडेड स्टोर्स पे जाएंगे, वो यही सेम चीज़ बढ़ा के देते हैं। तो आई थिंक यहाँ से लेनी चाहिए चीज़ें, इन लोगों को भी बढ़ावा मिलेगा, इनको भी कमाने को मिलेगा एंड यूल गेट अ बेटर क्वालिटी। दिल्ली आती हूँ तो आई नेवर मिस यहाँ का जो मतलब लोकल सब जगहों से जो है चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो मैं बैंगलोर से मतलब स्पेसिफिकली जब भी काम पे आती हूँ तो समय निकाल के यहाँ पे आती हूँ और यहाँ पर इतना सुंदर है। मतलब सारे जो नॉर्थ के अलग अलग प्रदेशों से जो चीज़ें आती हैं वो शायद हमको वहाँ पे नहीं मिलती हैं और आई थिंक इट जस्ट एनहांसेस द ब्यूटी ऑफ अ वुमन। मतलब इतनी कलरफुल चीज़ें होती है और यहाँ पे मतलब इट्स जस्ट यू मीट ऑल्सो द आर्टिस्ट, जो मतलब ये लोग हैं, इनको समझ है इन चीज़ों का। Wonderful, I mean, amazing. We got to tour Taj Mahal and we saw the artisans with the marble and the stone work, so very impressive. इतना इम्पोर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए, कल्चर को रिप्रेजेंट करता है हमारे आर्टिसंस। सो आई मीन दे आर डूइंग वेरी गुड, वेरी गुड एंड बहुत मेहनत करते हैं, तभी हमारे पास जाके हमारे कस्टमर मतलब कि फॉरेनर्स आते हैं हमारे पास, हमें इतना लाइक करते हैं हमारे कल्चर को। वी शुड अप्रिशिएट टू ऑल ऑफ देम। भारत की कोल्हापुरी चप्पल जो कि भारत के आर्टिसंस के हाथों से बनाई हुई है, कितनी खूबसूरत होती है। उसी चप्पल को अगर आप किसी ब्रांड में, प्रारा जैसे ब्रांड में जाते हैं तो आप लाखों रुपए देकर ख़रीदते हैं। तो ये खूबसूरती है हमारे देश के आर्टिसंस के हाथों की। अगर हम अपने देश की आर्टिसंस के जो यहाँ के लोग हैं, कारीगर हैं, उनके हाथों की बनी चीज़ों को ख़रीदेंगे तो कहीं ना कहीं हम उन्हें बढ़ावा देंगे। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल, एक ही रास्ता, आत्मनिर्भर भारत और एक ही लक्ष्य, विकसित भारत। कैमरा पर्सन राधे कृष्णा के साथ मैं शहला निगार, डीडी न्यूज़ के लिए। और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी के स्वदेशी अपनाने के बयान पर खुशी जताई है। केंद्रीय मंत्री ने पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनका आह्वान देश को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए है। देशवासियों को स्वदेशी वस्तुएं अपनानी चाहिए जिससे लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा मिले। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उनके आह्वान देश को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए है। हमारे सामने आज जो चुनौतियां खड़ी है उनका एक ही समाधान है कि हमारे देशवासी स्वदेशी अपनाएं। हमारे दैनिक जीवन में जो भी चीज उपयोग में आती है हम अपने देश में बनी हुई ही खरीदें। वह हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी, वह हमारे लोगों को रोजगार भी देगी, वह हमारे आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों का सहारा बनेगी। और देश की कृषि अर्थव्यवस्था में बागवानी क्षेत्र की भूमिका लगातार बढ़ रही है। इससे न सिर्फ किसानों की आय में वृद्धि हुई है बल्कि पोषण, सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार और कृषि में विविधीकरण को भी प्रोत्साहन मिला है। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फल और सब्जी उत्पादक है। मसालों, नारियल और काजू के उत्पादन में भारत का अग्रणी स्थान है। पिछले एक दशक में बागवानी क्षेत्र ने तेजी से विकास किया है। 2013-14 में जहां कुल बागवानी उत्पादन 280.70 मिलियन टन था, वहीं 2024-25 में ये बढ़कर 367.72 मिलियन टन हो गया। इसमें 114.51 मिलियन टन फल, 219.67 मिलियन टन सब्जियां और 33.54 मिलियन टन अन्य बागवानी फसलें शामिल हैं।
2014-15 से 2023-24 के बीच फलों का उत्पादन 30% और सब्जियों का उत्पादन 22% बढ़ा। उत्पादकता में भी सुधार हुआ है। फलों की उत्पादकता 14.17 से बढ़कर 15.80 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर और सब्जियों की 17.76 से बढ़कर 18.40 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गई है। इन उपलब्धियों के पीछे केंद्र सरकार की योजनाओं की अहम भूमिका है। इनमें एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम और स्वच्छ पौध कार्यक्रम शामिल हैं। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना, उत्पादन बढ़ाना, आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना और उनकी बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH के तहत जुलाई 2025 तक देश के विभिन्न राज्यों में कुल 58 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी है, जिनमें से 55 क्लस्टरों की पहचान बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम HCDP के तहत की गई है। किसानों को समय समय पर कृषि कार्यों के लिए वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की थी। इस योजना से किसान किस प्रकार लाभ उठा रहे हैं, इसे जानने के लिए भारत सरकार के पूर्व कृषि सलाहकार डॉक्टर VV सदामते से बात की हमारे सहयोगी शमीम अख्तर ने। केंद्र सरकार किसानों की आय में वृद्धि के लिए प्रयासरत है। इसके लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं भी चला रही हैं। इसी में एक है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ये क्या है और हमारे किसान भाई इससे किस प्रकार लाभान्वित हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारत सरकार में पूर्व कृषि सलाहकार डॉक्टर VV सदामते साहब। किसान के लिए क्रेडिट की जो ज़रूरत होती है वो किसान क्रेडिट के माध्यम से पूरी हो जाती है। नज़दीक वाला बैंक है या आपके चॉइस का बैंक है, आप जाके आधार कार्ड, ज़मीन के कागजात जमा करके आप इसके मेंबर बन सकते हैं। ये जो इंटरेस्ट है वो करीब करीब आपको 7% के लेवल पर आपको क्रेडिट मिल जाता है। लेकिन अगर आप रेगुलर देने वाले हैं, रिटर्न अगर आप जमा करते हैं, इंटरेस्ट आप टाइमली जमा करते हैं, तो 3% इंटरेस्ट का सबवेंशन भी है। तो इसका मतलब आपको 4% पर ही मिल गया। तो ये ऋण किसानों को किन किन आवश्यकताओं के लिए मिलता है? कृषि में सबसे पहले तो है कि ज़मीन की तैयारी करनी है और उसी समय आपको प्लविंग करनी है, उसके बाद सीड की व्यवस्था करनी है, पानी की व्यवस्था करनी है, बिजाई की व्यवस्था करनी है। तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन में जो जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस है उसके लिए मैं इसको लोन को ले सकता हूँ, अगर मान लीजिए मैं किसान हूँ। और अगर मान लीजिए मैं कृषि से हट के अगर मैं एनिमल हस्बेंड्री का व्यवसाय करना चाहता हूँ, पशुपालन का, या फिर मत्स्य व्यवसाय करना चाहता हूँ, तो भी मैं इस कार्ड के माध्यम से लोन ले सकता हूँ। अच्छा, अगर इसकी उपलब्धि की बात करें किसान क्रेडिट कार्ड की, तो अब तक की उपलब्धि क्या रही है इसकी? जो रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि करीब करीब 8 करोड़ के करीब किसान क्रेडिट कार्ड इशू हो चुके हैं, ऑपरेटिव है। और हमारी जो किसानों की संख्या है पूरे कंट्री में करीब 14-15 करोड़ के करीब आ जाती है। तो मैं तो कहूँगा कि करीब 50% टारगेट इसका हमारा हो चुका है। और जहाँ तक अगर आप ये पैसा कितना खर्च हो गया अभी तक, कितना क्रेडिट जा चुका है, ये तो करीब करीब 1 लाख करोड़ तो अभी इसका लेटेस्ट फिगर तो कहता है 1 लाख करोड़ जा चुका है। योजना को और प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम किए जा सकते हैं? अभी तक ये देखिए, जो बड़े बड़े जो स्टेट हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, कर्नाटका है, यहाँ ही किसान क्रेडिट कार्ड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो करीब करीब 55-60% हो चुका है। हमें हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है या हमारे ईस्टर्न स्टेट्स है, यहाँ हमें काफ़ी मात्रा में किसान क्रेडिट कार्ड को डिस्ट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत है। कृषि विस्तार सेवाएं हैं, उनको और ज़ोर से काम करना पड़ेगा और किसानों को क्रेडिट के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। इसको प्रभावित ढंग से, सुचारित ढंग से इसका डिसमिनेशन करना, इन्फॉर्मेशन देना, इसमें मीडिया की बहुत ज़रूरत है। गजरा तो ये थे डॉक्टर VV सदामते जो हमें बता रहे थे कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना हमारे किसान भाइयों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है
और हमारे तमाम किसान भाइयों को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। किसान समाचार के लिए कैमरामैन विश्वबंधु के साथ मैं शमीम अख्तर, दिल्ली। और किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही फसलों की लागत कम करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए देश भर में पीएम कुसुम योजना चलाई जा रही है। पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट बी के अंतर्गत किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए अनुदान पर 3 और 5 और 7.5 HP क्षमता तक के स्टैंड अलोन और ऊर्जा पंप संयंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। योजना के तहत वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान के झुंझुनू जिले को 1500 सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने का लक्ष्य दिया गया है। उद्यान उपनिदेशक ने बताया कि योजना में किसानों को सोलर पंप पर 60% अनुदान पर दिया जा रहा है। SC और ST वर्ग के किसानों को अतिरिक्त 45,000 रुपये का अनुदान भी देय है। किसानों को पंप की श्रेणी और क्षमता के अनुसार शेष राशि स्वयं वहन करनी होगी। पीएम कुसुम योजना के तहत अनुदान पर सोलर पंप लेने के लिए इच्छुक किसान नज़दीकी ई-मित्र केंद्र या स्वयं राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और बिहार से पलायन की वजह से टूटता बिखरता परिवार कभी बिहार की नियति बन चुका था। अर्थव्यवस्था को गति देने का सरकार का प्रयास अब जमीन पर नजर आ रहा है। बिहार के मोहम्मद इफ्तिखार, सगरे आलम और सिंह की देवी को अब घर के पास ही काम मिला है। घर के पास ही काम मिलने से लोगों की खुशी दोगुनी हो गई है। बिहार के रिवर्स पलायन पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार में एनडीए शासन के दौरान राज्य में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ है, जिससे बिहार के बाहर काम करने वाले लोगों को राज्य में ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। अपने स्पेशल सीरीज बात बिहार की में हम रोज आपको रिवर्स माइग्रेशन की सफल कहानी दिखा रहे हैं। देखिए कैसे बिहार में उद्योगों का जाल बिछ रहा है और कैसे लोग दूसरे राज्य से अपने राज्य में रोजगार के अवसर प्राप्त कर रहे हैं। बदलते बिहार की बदलती तस्वीर में रिवर्स पलायन एक क्रांति बनकर उभरा है। इससे बिहारियों को न सिर्फ आर्थिक मजबूती मिली है, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक रूप से भी बदलाव की बयार चली है। घर के बूढ़े बुजुर्गों की सेवा का काम हो, धान और गेहूं जैसी फसलों की रुपाई और कटाई जैसे जरूरी कामकाज हो, या फिर कोई आपात जरूरत, हर वक्त हर कोई अपनों के पास पहुंच रहा है। दिल्ली से बिहार लौटे मोहम्मद इफ्तिखार बताते हैं, मैं दिल्ली में पहले रहता था और क्या कहते हैं कि भाई अब जब से बिहार में मुजफ्फरपुर में कंपनी आई है, जब से बिहार में अच्छा लग रहा है काम करने में। पगार वगार भी टाइम पे सही से आ जा रहा है, टाइम से हर चीज़, खाना वाना, रूम, सब का व्यवस्था अच्छा है। नोएडा से बिहार लौटे सगरे आलम बिहार के बदलाव में अपनी और अपने जैसे युवाओं की भूमिका को अहम मानते हैं। रोजगार यहाँ भी बहुत बढ़िया है और हम लोग दिक्कत परेशानी से बच गए कि बिहार में ये सब कुछ रोजगार है, दुनिया जमाना सारा चीज़ यही है। और प्लस ये भी है सर कि हम लोग जो जाते थे ट्रेनों में धक्का खा खा के, उससे बच गए हम लोग। अगर कोई काम वाम भी पड़ता है यहाँ, तो जैसे धान रोपनी हो गया, अभी धान का समय है, गेहूँ का समय है, तो हम लोग को जाना हुआ होता है भाई धान गेहूँ रोपने के लिए, तो हम लोग चले जाते हैं और उतना झटका कयन खाते हुए यहाँ भी चले आते हैं हम लोग। बिहार में रोजगार के अवसर ने सिंह की देवी की बिखरती जिंदगी को संवार दिया है। हम लोग वहाँ दिल्ली में नवादा में रहते थे, तो वहाँ से मतलब मेरा हस्बैंड गुजर गए, तो वहाँ से हम लोग यहाँ चले आए। वहाँ से आने जाने में परेशानी हम लोग को होता था, इसी के लिए यहाँ चले आए। यहाँ परिवार के साथ अपना रहते हैं, घर भी देखना पड़ता है, सास ससुर है उनको भी देखना पड़ता है। यहाँ से पबनी त्योहार हर चीज़ में जाना पड़ता है ना घर पे, इसी के लिए यहाँ रह गए हम लोग। वहाँ भी बेगे कंपनी में काम करते थे, यहाँ भी वही करते हैं, लेकिन वहाँ आने जाने के चलते खाली काम छोड़ दिए। जो आने जाने परेशानी, पर्व त्योहार में भी टिकट नहीं बन पाता था, आने जाने बहुत परेशानी होता था हम लोग को। कि यहाँ पर हैं तो यहाँ पर परिवार भी देख लेते हैं, 2 पैसा कमा भी लेते हैं, अपना सारा काम को देख लेते हैं, इसीलिए यहाँ हम लोग रह गए। हमारे स्पेशल सीरीज बात बिहार की में आपने ग्राउंड जीरो से देखा कि बिहार में कितनी तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है और पूर्व में पलायन का दर्द झेलने वाले कामगार अपने घर में ही रोजगार पाकर कितने सुकून से हैं। आगे और भी ऐसी सफल कहानियों को हम आपके बीच लेकर आएंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के अंबा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही मुरैना में सीएम ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अटल जी के नेतृत्व में गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछाया गया है। प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। वहीं पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। जम्मू क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कल रात को हुई भारी बारिश के कारण भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं हुई। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी बीच चिनाब नदी में फंसे 8 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया है। खराब मौसम की चेतावनी के मद्देनजर जम्मू क्षेत्र के सभी निजी और सरकारी स्कूल आज बंद हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बरसात का कहर लगातार जारी है। बीते 2-3 दिनों में भारी बारिश के चलते पूरे प्रदेश में बाढ़, भूस्खलन और जलभराव की घटनाओं से बड़ा नुकसान हुआ है। भारी बारिश के रेड अलर्ट के चलते प्रदेश के 10 जिलों में सभी शिक्षण संस्थान बंद रहने का निर्णय लिया गया है। इनमें शिमला, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, चंबा, मंडी और ऊना जिलों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 3 दिन के लिए प्रदेश में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए विभाग ने विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। आईएमडी ने आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर और हरिद्वार में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के किसान पत्ता गोभी की पकी पौध की कटाई कर लें। यहाँ के किसान बाजरा, रागी और मूंग के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। राजधानी दिल्ली के किसान उभरी हुई क्यारियों में स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न और गाजर की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ इस समय सरसों, साग, मूली, पालक, बैंगन, मिर्च, फूल गोभी और धनिया की बुवाई की जा सकती है। बिहार में किसान अरहर, हल्दी, सूरजमुखी और मक्का के खेतों में पानी जमा न होने दें। असम में किसान टमाटर, खीरा और बैंगन की पकी पौध की तुड़ाई कर लें। साथ ही यहाँ इस मौसम में किसान तिल, मूंग और उड़द की बुवाई जारी रखें। मेघालय के किसान अदरक और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही यहाँ के किसान केले के पौधे को गिरने से बचाने के उपाय भी कर लें। अरुणाचल प्रदेश के किसान मक्का, मिर्च, भिंडी और धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ पर किसान धान के खेतों में उचित जल स्तर बनाए रखें। नागालैंड में किसान झूम धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। नागालैंड में ही सोयाबीन के खेतों में पानी जमा न होने दें। मणिपुर के किसान रागी, सोयाबीन, मूंगफली और मक्का की पकी फसलों की कटाई कर लें। मध्य प्रदेश के झाबुआ हिल जोन इलाकों में किसान सोयाबीन, मक्का, कपास, मूंग और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। राजस्थान में भी किसान बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ और ग्वारफली के खेतों में पानी जमा न होने दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में भारी बारिश और भूस्खलन के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर में तेज वर्षा से आई बाढ़ और बादल फटने जैसी आकस्मिक बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय दलों का गठन किया गया है। पंजाब के बाढ़ प्रभावित पठानकोट और गुरदासपुर जिलों में सहायता अभियान जारी है। भारतीय वायुसेना लगातार प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही भारी बारिश से कई क्षेत्रों में बाढ़ आ गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के मुनकटिया लैंडस्लाइड जोन में एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जब ऊपर से गिरे भारी पत्थरों की चपेट में आने से एक मैक्स बोलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस वक्त देश भर में गणेशोत्सव की धूम है। तेलंगाना के वारंगल में भगवान गणेश की 45 फीट की इको फ्रेंडली मूर्ति स्थापित की गई। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर। DD किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। DD किसान, बदलते भारत की शान।
किसान, बदलते भारत की शान।